बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आप 2D डायमेंशनल शेप्स का पैरामीटर और एरिया फाइंड करना सीखोगे। बुक का पेज नंबर है 156, एक्सरसाइज 8A। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 155। अब देखें आपके पास ये जो चैप्टर नंबर 8 है ना, इसमें दो डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है पैरामीटर, दूसरा है एरिया। अब आपके पास पैरामीटर जो है ये आपके पास पाथ है, ठीक है, किसका, क्लोज रीजन का। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पैरामीटर इज द पाथ सराउंडिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज रीजन, यानी कि आपके पास एक शेप है, ठीक है, अब उसके जो क्लोज रीजन का पाथ है वो कहलाएगा पैरामीटर। इट इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ टू डायमेंशनल शेप, ठीक है। आपके पास टू डायमेंशनल शेप, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक शेप ड्रॉ करती हूँ स्क्वायर की, ठीक है, ये टू डायमेंशनल शेप है, इसकी 4 साइड्स हैं, ठीक है। अब जब आप बारी बारी हर साइड को राइट करोगे, देखिए स्क्वायर में 4 जो साइड्स है ना इनकी लेंथ सेम होती है, यानी कि अगर ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग 3 साइड्स की जो लेंथ है वो भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो आपने जब इस स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इसकी 4 साइड्स की लेंथ को ऐड कर लोगे। तो ऐड करने से जो आंसर आएगा वो स्क्वायर का पैरामीटर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी जो स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ है ना वो सेम होती है, तो यहाँ पे लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें आप इस तरह से पैरामीटर स्क्वायर का फाइंड करते हो कि स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं, 4 हैं, आपने 4 लिख दिया। हर साइड की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो आपने 4 इंटू लेंथ लेते हो ना, तो लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। तो इस स्क्वायर का पैरामीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ शेप यूजिंग अ स्क्वायर ग्रिड। अब ये आपके पास एक शेप है, आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ग्रिड। यहाँ पे लिखा है इफ वी टेक अ स्क्वायर मेड अप ऑफ 4 स्मॉल स्क्वायर्स with each side of 1 centimeter then its parameter is 8 centimeter। अब यहाँ पे आपके पास ये एक स्क्वायर है, ये 4 स्मॉल स्क्वायर से मिल के बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये एक ग्रिड है, इसके अंदर 4 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। आपको बताया गया है कि इसकी जो एक साइड की लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यानी कि हर साइड की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो देखो 1 2, फिर यहाँ तक 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक 8। तो इस ग्रिड की जो पैरामीटर है वो कितना बनेगा, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन रेक्टेंगल। अब ये आपके पास जो शेप है ये रेक्टेंगल की है, ये स्क्वायर था। इट इज मेड अप ऑफ 10 स्मॉल स्क्वायर्स ईच विद साइड 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर से मिलके बना हुआ है और इन स्मॉल स्क्वायर्स में ईच साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। आपने पैरामीटर फाइंड करना है, तो सिंपली इस तरह से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 9 10 11 12 13 14। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका पैरामीटर बनेगा 14 सेंटीमीटर। अब देखें जब आप काउंट कर रहे हो तो आप बाहर से लेंथ को काउंट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास पैरामीटर क्या है, क्लोज रीजन का पाथ है, ठीक है, अंदर वाला आप काउंट नहीं कर रहे।
सही है ना। नेक्स्ट है आपके पास द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। देखो आपके पास ये जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है ये आउटसाइड बाउंड्री है किसकी, रेक्टेंगल की। और यहाँ पे इस रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या बन रहा है, 14 सेंटीमीटर। From the above example, we notice that the unit used for parameter here is centimeter. अब यहाँ पे देखें आपने इस रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड किया है और यहाँ पे आपने यूनिट जो यूज किया है वो है सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो स्मॉल स्क्वायर है ना इसकी हर साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखें आपके पास शेप है, ठीक है, रेक्टेंगल भी होगा स्क्वायर भी होगा। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले की मदद से स्क्वायर और रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। इस टॉपिक को आप ग्रेड 4 में ऑलरेडी कर चुके हो, इन फॉर्मूलाज को याद कर चुके हो, इनको यूज कर चुके हो। यहाँ पे लिखा है जी ऑल द 4 साइड्स ऑफ द गिवन स्क्वायर्स आर लेंथ सेंटीमीटर ईच। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो एक स्क्वायर है ना इसकी 4 साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एल रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, सेंटीमीटर जो है ये लेंथ को मेजर करने का यूनिट है कि जो आपकी लेंथ है ना वो सेंटीमीटर की फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखें आपने जब भी स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना है तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब यहाँ पे 4 टाइम एल लिखा है, इसका मतलब है कि आपके पास ना स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो स्क्वायर की 4 साइड्स है ना तो आप लिखोगे 4L। ठीक है, और जो लेंथ है वो किसकी फॉर्म में है, सेंटीमीटर की फॉर्म में है। तो स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है आपके पास 4L सेंटीमीटर। अगर तो आपके पास स्क्वायर मीटर की फॉर्म में है तो फिर यहाँ पे आप लिखोगे 4L मीटर। लिखा है हेंस द फॉर्मूला ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल है 4L। यानी कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करें तो आपने वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है 4L। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 156। इस पे लिखा है अ रेक्टेंगल हैज लेंथ L सेंटीमीटर एंड ब्रेथ B सेंटीमीटर एज शोन। अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल में ना आपके पास ऑपोजिट साइड की जो लेंथ होती है ना वो सेम होती है, जबकि स्क्वायर में 4 साइड्स की लेंथ सेम होती है, इक्वल होती है। अब देखिए ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, देखो ये दोनों ऑपोजिट हैं और ये दोनों ऑपोजिट हैं। अब ये आपके पास लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो यहाँ पे लिखा है कि आपके पास पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल है, देखिए ये लेंथ सेंटीमीटर यानी कि 2 टाइम लेंथ है 2 टाइम ब्रेथ है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। लेंथ किस फॉर्म में है, सेंटीमीटर की फॉर्म में है। अब यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो आप कॉमन ले लोगे 2 को, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो जब भी आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है तो आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला है आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और सेंटीमीटर या मीटर आप तब लगाओगे जब आप ये कंफर्म कर लोगे कि लेंथ किस फॉर्म में है। अगर वो सेंटीमीटर की फॉर्म में है तो आप सेंटीमीटर लिखोगे, अगर लेंथ मीटर की फॉर्म में है तो यहाँ पे मीटर आएगा। नेक्स्ट है फॉर कंपोजिट शेप्स। अब कंपोजिट का मतलब ये होता है कि आपके पास ना 2 से ज्यादा शेप्स जब है ना तो आप उनको कहते हो कि ये आपके पास कंपोजिट शेप्स हैं। वी एड ऑल द आउटर साइड्स ऑफ द शेप्स एज गिवन बिलो। यानी कि जब आपके पास कंपोजिट शेप्स हैं 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा शेप है तो आप क्या करोगे, शेप की ऑपोजिट साइड की लेंथ को ऐड करोगे। अब ये आपके पास कितनी शेप्स हैं, ये 3 शेप्स हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, ये जो आउटर ये इनर है। ठीक है, ये आउटर है। तो पैरामीटर में आप क्या करते हो, आउटर जो लेंथ होती है ना उसको ऐड करते हो। तो अब यहाँ पे आपने बारी बारी ये जो आउटर गिवन लेंथ है ना इसको ऐड करना है तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा कंपोजिट शेप का। आर्टिकल को कवर करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8A को। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है
वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी डैश शेप। डियर स्टूडेंट, पैरामीटर आप क्या करते हो, क्लोज शेप का फाइंड करते हो। जब भी आपके पास कोई क्लोज शेप है तो आप तभी एबल होते हो उसका पैरामीटर फाइंड करने के लिए। आर्टिकल के अंदर आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना सीखा है। ये दोनों शेप्स क्लोज शेप हैं। अब अगर आपके पास कोई शेप है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और आप जो पैरामीटर फाइंड करना आपने सीखा है ना वो 2 डायमेंशनल शेप का फाइंड करना सीखा है। तो जो भी आपके पास शेप है ना, जब वो क्लोज शेप है तभी आप उसका क्या फाइंड करते हो, पैरामीटर। अब ये वाली शेप है, ये क्लोज शेप नहीं है, ठीक है। सेम अगर यहाँ से ये देखें, अब ये है, ये स्क्वायर क्लोज फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लोज शेप, ठीक है। कोई भी आपके पास क्लोज शेप है उसका आप पैरामीटर फाइंड करते हो। बी पार्ट है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड एल। अब देखें आपके पास एक शेप है जिसका नेम है स्क्वायर, आप उसका पैरामीटर फाइंड करते हो तो स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। आर्टिकल में आपके पास फॉर्मूला क्या बना था, 4L, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स L एंड B। L रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, B रिप्रेजेंट करता है ब्रेथ को। जब आप रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करोगे तो उसमें आप फॉर्मूला यूज करोगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। आपके पास रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है। आपके पास 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेथ होती हैं, तो यहाँ पे ये बन गया था आपके पास फॉर्मूला। डी पार्ट है द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच विल बी। आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, हर साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। आपने पैरामीटर फाइंड करना है, सिंपली आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है आपके पास 4L, ठीक है। 4 आ जाएगा एज इट इज, लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, इस तरह से आपने लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर, आंसर बनेगा 32 सेंटीमीटर। ई पार्ट है इफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब देखिए रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी साइड्स गिवन है, 2 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, देन इट्स पैरामीटर विल बी। अब आप पैरामीटर तभी फाइंड करोगे जब आपको फॉर्मूला आता होगा। रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यूनिट है सेंटीमीटर। 2 आ जाएगा एज इट इज, लेंथ है 2, ब्रेथ है 5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। अब 2 में 5 ऐड करेंगे 7, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पैरामीटर बनेगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 157। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ शेप। अब देखिए आपके पास एक गिवन शेप है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो उसकी बाउंड्री है, ये देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मेरे पास ना ये इसकी ये जो आउटर है ना, ये जो आउटर लाइंस हैं, ये रेक्टेंगल की बाउंड्री है। जब मैं पैरामीटर फाइंड करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इसकी लेंथ का सम लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज जो है उसको बोला गया है, तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। बी पार्ट है वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स ओनली, यानी कि जब आप पैरामीटर फाइंड करोगे तो वो सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप्स का फाइंड करोगे। अब यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। आर्टिकल में आपने स्क्वायर का भी पैरामीटर फाइंड करना सीखा था, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे फॉल्स। सी पार्ट है if the length and breadth of a rectangle is 13 centimeter and 15 centimeter, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ 13 है, ब्रेथ 15 है।
देन इट्स पैरामीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यूनिट है सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 एज इट इज आएगा, लेंथ 13 है, ब्रेथ कितनी है 15 है, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। फिर अगेन 2 एज इट इज, 13 में 15 ऐड करेंगे, ये बनेगा 28, ठीक है, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 56 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो इन्होंने लेंथ और ब्रेथ बताई है, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि पैरामीटर बनेगा 28 सेंटीमीटर। सॉल्व करने से बन रहा है 56 सेंटीमीटर। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट डी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 23 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है ना वो 23 सेंटीमीटर है और स्क्वायर में 4 साइड की लेंथ इक्वल होती है। अगर इतनी लेंथ है एक साइड की तो जब आप स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करोगे तो आंसर 92 सेंटीमीटर आएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप यहाँ लिखोगे 4L, 4 एज इट इज, लेंथ गिवन है 23 सेंटीमीटर। अब आपने 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ कर लेंगे मल्टीप्लाई, 4 3 12, 2 1 क्या ही चला गया, 4 2 8, 1 ऐड करेंगे 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास स्क्वायर का पैरामीटर बन रहा है 92 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू। ई पार्ट है, इफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें आपको स्क्वायर का पैरामीटर गिवन है, इसके साथ ही आपको उसकी एक साइड की जो लेंथ है ना वो भी बताई गई है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करके आपको देखो, आपको पैरामीटर गिवन है, आपने स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में आपको पैरामीटर स्क्वायर का गिवन है, आपने उसकी साइड की लेंथ को फाइंड करना है। स्क्वायर की 4 साइड की लेंथ इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखें, आप जब स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करते हो तो फॉर्मूला यूज करते हो 4L, ठीक है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से आप पैरामीटर फाइंड करते हो। तो पैरामीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। अब आप इसी इक्वेशन के थ्रू आप क्या करोगे, स्क्वायर की एक साइड की लेंथ को फाइंड करोगे। क्वेश्चन में आपको वो जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अगर सॉल्व करने से 7 सेंटीमीटर आ गया तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे देखें, आपने फाइंड करनी है लेंथ, तो लेंथ यहीं पे रहेगी, ठीक है, जबकि इसका जो कोएफिशिएंट 4 है ना वो इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4L से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरे साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे देखें, आप कटिंग कर लें, 4 1 4 हो जाएगा, 4 7 28। तो स्क्वायर की एक साइड की जो लेंथ है ना वो यहाँ पे बन रही है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, ई पार्ट में भी यही था कि अगर स्क्वायर का पैरामीटर 28 सेंटीमीटर है तो इसकी एक साइड यानी कि हर साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर बनेगी। अभी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने से आंसर आ रहा था 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L इज मेजर्ड बाय। अब आपके पास एक स्क्वायर है, इसका पैरामीटर फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे 4L का। स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बी। बी पार्ट है, इफ लेंथ इक्वल है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल है 4 सेंटीमीटर, द यूनिट्स ऑफ पैरामीटर विल बी। अब यहाँ पे आपने ना पैरामीटर के यूनिट्स बताने हैं। तो आप देखो लेंथ किस फॉर्म में है, लेंथ है सेंटीमीटर की फॉर्म में, तो आपके पास आंसर बनेगा सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन है सी। सी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप इज। अब ये आपके पास जो शेप है ना ये कंपोजिट शेप है, ठीक है, एक से ज्यादा शेप्स हैं, आपने इनका पैरामीटर फाइंड करना है।
पैरामीटर आपके पास पाथ है किसका, क्लोज रीजन का। तो यहाँ से आपने इन साइड्स को, इनकी लेंथ को ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। 1 बाय 1 यहाँ लिख लेंगे, 6 प्लस 2 प्लस, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। ये देखो, अगर ये वाली लेंथ 4 है तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 4 है, यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है ये आपके पास है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट कर देंगे 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। अब देखो, ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है रेक्टेंगल में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 था, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 में 2 ऐड करो 4 में 2 ऐड करेंगे 6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास लेंथ बन रही है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है ना वो रेक्टेंगल में इक्वल होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये भी बनेगी 6 सेंटीमीटर। अब 1 बाय 1 आप ऐड कर लो, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 में 4 ऐड करेंगे 12 में 2 ऐड करेंगे 14 में 4 ऐड करेंगे 18 में 2 ऐड करेंगे, ये बनेगा 20 में 6 ऐड करेंगे 26 में 6 ऐड करेंगे 32। तो इस कंपोजिट शेप का पैरामीटर बनेगा 32 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। डी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप इज। अब ये आपके पास गिवन शेप है, ये कंपोजिट शेप है। अब इसमें आपके पास ना ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। आपके पास स्क्वायर में 4 साइड की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है। अब देखो, ये जो शेप है, अगर इसका मैं पैरामीटर फाइंड करूं तो मैं यहाँ लिखूंगी 4L, ठीक है। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 40 सेंटीमीटर। फिर इस शेप का पैरामीटर फाइंड करो तो ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 4L, 4 एज इट इज, लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। अब आपने ना इन दोनों शेप का आपने टोटल पैरामीटर बताना है। तो ये जो आपके पास पैरामीटर है ना दोनों शेप्स का, ईच शेप का, इसको ऐड कर देंगे। 40 में ऐड करेंगे 28, 0 में 8 प्लस करेंगे 8, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। आंसर बनेगा 68 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। ई पार्ट है, इफ लेंथ इज, यानी कि अगर आपके पास जो एल है वो लेंथ है, बी ब्रेथ है रेक्टेंगल की, देन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स पैरामीटर इज। आपने आर्टिकल में पढ़ा था रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 158, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ईच ऑफ दीज शेप्स इज मेड अप ऑफ 10 स्क्वायर्स देन। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना ग्रिड के अंदर 3 शेप्स हैं, शेप ए, बी एंड सी। हर शेप के अंदर जो स्मॉल स्क्वायर्स है ना इनकी तादाद कितनी है 10 है। आपके पास ए पार्ट है, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ईच शेप। सबसे फर्स्ट में ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, हर शेप का पैरामीटर फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल स्क्वायर है ना इसकी हर साइड की जो लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो 1, यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अभी जो शेप ए है ना इसका पैरामीटर है 16 सेंटीमीटर। पैरामीटर मैंने किस तरह से फाइंड किया है, यहाँ पे देखो मैंने ना ये जो स्मॉल स्क्वायर है ना हर साइड की जो लेंथ है ना मैंने वो 1 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, 3, इस तरह से।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास शेप बी है, यहाँ तक देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 8 9 10 11 12 13 14। अब ये जो शेप बी है इसका पैरामीटर बन रहा है 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास शेप सी है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपके पास जो शेप सी है इसका पैरामीटर बना है 18 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, विच हैज द ग्रेटेस्ट एंड विच हैज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पैरामीटर है शेप सी का। फिर उसके बाद है स्मॉलेस्ट पैरामीटर, स्मॉलेस्ट यानी कम, तो कम देखो तो शेप बी का बन रहा है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये आपके पास ना रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, आपने फॉर्मूले की मदद से रेक्टेंगल्स का पैरामीटर फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है, रेक्टेंगल की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लेंगे। रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2 एज इट इज, लेंथ है 4, फिर प्लस का साइन, ब्रेथ है 3, यूनिट है सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 2 एज इट इज, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का पैरामीटर बनेगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप पी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपने क्या फाइंड किया है, पैरामीटर, तो इस तरह से राइट कर देंगे। बी पार्ट है, लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू यूनिट आएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें तो 2 आएगा एज इट इज, लेंथ है 7, ब्रेथ है 4, यूनिट है सेंटीमीटर। तो 2 यहाँ पे आएगा एज इट इज, 7 में 4 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 11, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का पैरामीटर बनेगा 22 सेंटीमीटर। सी पार्ट है, रेक्टेंगल की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। आपने फाइंड करना है पैरामीटर। पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें 2 आएगा एज इट इज, लेंथ है जी 5, ब्रेथ है 1, यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। 2 आएगा एज इट इज, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहाँ पे लिखेंगे 12, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पैरामीटर बनेगा 12 सेंटीमीटर। डी पार्ट है, रेक्टेंगल की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है। पैरामीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला राइट करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा एज इट इज, लेंथ है 8, ब्रेथ है 2, यूनिट है सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में 2 को एज इट इज लिखना है। 8 में 2 प्लस कर देंगे 10 आएगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्रोडक्ट आएगा 20, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर बनेगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर्स विद द फॉलोइंग साइड्स यूजिंग द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने स्क्वायर्स का पैरामीटर फाइंड करना है। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे आपको ना एक साइड की लेंथ गिवन है, इसकी मदद से आपने स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ।
ए पार्ट है, स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, आपने पैरामीटर फाइंड करना है। तो स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 4L, ठीक है। 4 आएगा एज इट इज, L की जगह आपने लेंथ पुट करनी है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। तो यहाँ पे देखो 4 जीरो जार 0 हो जाएगा, 4 3 जार 12, तो स्क्वायर का पैरामीटर बनेगा 120 सेंटीमीटर। बी पार्ट है, स्क्वायर की लेंथ है 21 सेंटीमीटर। पैरामीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 4L, पैरामीटर का P एज इट इज, 4B एज इट इज लिखेंगे, L की जगह लेंथ पुट करेंगे 21 सेंटीमीटर। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर का पैरामीटर बनेगा 84 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, स्क्वायर की लेंथ है 106 सेंटीमीटर। पैरामीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे P इक्वल है 4L के। अब यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा एज इट इज, लेंथ की जगह यानी ये जो L है इसकी जगह लेंथ पुट करेंगे 106 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में आपने 106 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 24। नेक्स्ट डिजिट 0 है तो इसलिए फुल 24 राइट करेंगे। 4 1 जा 4, तो स्क्वायर का पैरामीटर बनेगा 424 सेंटीमीटर। डी पार्ट है, स्क्वायर की लेंथ है 35 सेंटीमीटर। पैरामीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला राइट करेंगे, पैरामीटर इक्वल है 4L के। यहाँ पे आएगा 4 एज इट इज, लेंथ है 35 सेंटीमीटर। 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा पैरामीटर। यहाँ पे मैं लिखूंगी 35, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 5 जार 20, 0 2 कैरी, 4 3 जार 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। तो स्क्वायर का पैरामीटर बनेगा 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये जो गिवन शेप्स हैं इनका आपने पैरामीटर फाइंड करना है और ये आपके पास कंपोजिट शेप्स हैं। अब यहाँ पे ए पार्ट में देखो, ये आपके पास ना रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। कंपोजिट मीन एक से ज्यादा शेप्स, ठीक है। पैरामीटर फाइंड करने के लिए शेप्स की जो साइड की लेंथ है ना इसका सम लेना है, इनको ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 9 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके पास 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक है जी आपके पास 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, स्क्वायर में 4 साइड्स की लेंथ जो होती है ना वो इक्वल होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी आपके पास कितनी बनेगी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर और लास्ट में आपने ये वाली लेंथ लिखनी है 2 सेंटीमीटर। अब इनको आपने कर लेना है ऐड, 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 11 में 2 प्लस करेंगे 13, 13 में 4 प्लस करेंगे 17, 17 में 4 प्लस करेंगे ये बनेगा 21, 21 में 4 ऐड करेंगे 25, 25 में 7 ऐड करेंगे 32, 32 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास ना इस शेप का पैरामीटर बनेगा 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, 1 बाय 1 इन लेंथ को आपने राइट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये आपके पास 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपके पास बनेगी 4 सेंटीमीटर। इसको आप मेजर भी कर सकते हैं रूलर की मदद से, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ आपके पास बन रही है 5 सेंटीमीटर।
इस लेंथ को मेजर करें तो ये लिखी हुई है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। लास्ट में आपने ये वाली लेंथ लिखनी है 7 सेंटीमीटर। अब आपने इस लेंथ को ऐड कर लेना है। 2 में 4 ऐड करेंगे 6 में 5 ऐड करेंगे 11 में 2 ऐड करेंगे 13 में 2 ऐड करेंगे ये बनेगा 15 में 5 ऐड करेंगे 20 में 9 ऐड करेंगे 29, 7 ऐड करेंगे ये बनेगा 36 सेंटीमीटर। तो इस शेप का पैरामीटर बनेगा 36 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है जिसमें आप अपने तमाम तर सवालात के आंसर ले सकते हैं मुझसे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8A के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को।